सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो जो लोग रिकॉर्डिंग्स देख रहे हो उनके लिए मेरा मैसेज है, नंबर 1 तो आपके पास हेल्प बुक होनी बहुत जरूरी है। जिसने कोई बुक परचेज करनी है वो एसएल ही परचेज करे। जिसके पास ऑलरेडी प्रदीप है, दिनेश है, वो उसमें से क्वेश्चंस करे। और उनके लिए भी पॉसिबल है, अगर आप मतलब अभी भी इसको चेंज कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन हो सकता है, तो आप प्लीज एसएल ही परचेज कर ले। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं पर टॉपिक और एग्जैक्टली टॉपिक वाइज होते हैं, इसलिए वो बुक कंपैरेटिवली ज्यादा हेल्पफुल है। इवन जैसे मैं असाइनमेंट डालना चाह रहा था ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट भी सभी बुक्स के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन की मिक्स होके आती है। तो जब तक मैं सब्ट्रैक्शन नहीं करवा लेता आपको असाइनमेंट देनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन एसएल में ऐसा नहीं है, वहां पे क्वेश्चंस एडिशन के हैं तो एडिशन के ही हैं। सो एक कॉल तो ये थी। सेकंड, जो वीडियो देख रहे हो, अगर आपने अभी तक भी अपने पेरेंट्स का नंबर सर से शेयर नहीं किया, संजीव सर से, तो काइंडली डू दैट टुडे इटसेल्फ, ओके? बिकॉज आई हैव टू रिपोर्ट देम थिंग्स। मैं उनको हर रोज या हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ रिपोर्ट भेजने वाला हूँ। अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम और उनका फोन नंबर, क्लास जरूर मेंशन करना। डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन दैट यू आर फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट अप विद द प्रैक्टिस ऑफ वेक्टर्स। प्रैक्टिस वेक्टर्स। ध्यान दें, मैंने एडिशन के बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको करवा दिए थे। किसी बच्चे को कोई डाउट है एडिशन का? अगर आपका एडिशन का कोई डाउट है तो आप मुझसे अभी के भी पूछ सकते हो, बिकॉज आई वुड लाइक टू टेक दैट ऑन। नहीं तो मैं कुछ टॉपिक्स करवाता हूँ जो एडिशन के ऊपर बेस्ड है। एनीवन हैंड रेज कर सकता है, मैं व्हाट्सएप पे वो रिसीव कर लूंगा और फिर आपको करवा देता हूँ। बोले नहीं है, बहुत बढ़िया। तो मैं आज क्वेश्चंस भेजूंगा, वो करना आपने। तो मैं एक टॉपिक करवा रहा हूँ आपको जो एडिशन बेस्ड है। आप में से ज्यादातर स्विमिंग करना जानते होंगे। अगर मैं आपको एक सिचुएशन बताऊं, सिचुएशन ये है, लुक एट मी केयरफुली। सिचुएशन ये है कि ऐसे करके, ये देखिए, ऐसे करके एक रिवर है, ऐसे फ्लो कर रही है इसके बीच में। तो मैं इसे ऐसे लेके जा रहा हूँ, रिवर फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, और आप इस एंड से इस एंड पे जाना चाहते हैं स्ट्रेट। तो क्या आप अगर स्ट्रेट अक्रॉस द रिवर अपने स्ट्रोक्स लगाना शुरू करें तो जा पाएंगे? क्या रिवर आपको आगे की तरफ नहीं साथ में लेके जाएगी? ऑब्वियसली। तो वहां पे खड़े होके आपका सोचना क्या होगा, मतलब आई वांट कि आप इसको ऐसे सिचुएशन सोचे, ये ना सोचे कि सर क्या बताने वाले हैं। ठीक है ना? देखो फिर ध्यान से, इसमें आप हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दीजिए, स्विमर एंड रिवर केसेस। स्विमर एंड रिवर केसेस। मैं इसमें आपको 2 बेसिक केसेस करवाऊंगा, स्विमर एंड रिवर केसेस। काइंडली डू दैट। लिखिए आप जरा, हेडिंग डालें। नंबर वन, टू क्रॉस द रिवर, to cross the river along shortest possible path, along shortest possible path, shortest possible path। तो फर्स्ट केस है फॉर यू, you'll enjoy this topic, बहुत ही मजेदार है। shortest possible path। अगर आपने देखे हो, मैं लाइव करनाल पे भी कुछ वीडियोस अपने डालता हूँ, जैसे वेक्टर्स का डाला था, तो पीपल हैव रियली लाइक्ड इट। तो इसी तरह से मैं ये पर्टिकुलर टॉपिक भी वहां पे डालूंगा। देखते हैं, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में सिचुएशन डिस्कस करते हैं। सपोज ये रिवर के 2 बैंक्स हैं, 1 and 2। आप इस बैंक पे यहाँ प्रेजेंट है, मैं कलर दूसरा चूज करता हूँ। यू आर प्रेजेंट हियर एट पोजीशन ए, और आप ना एग्जैक्टली रिवर के अक्रॉस ऐसे जाना चाहते हो, बिल्कुल सीधा बी पॉइंट पे, ए टू बी जाना चाहते हो। जबकि हमें पता है कि रिवर तो इधर फ्लो कर रही है। वेलोसिटी ऑफ रिवर को वी आर लिख रहा हूँ, एंड यू कैन मेक स्ट्रोक्स विद वेलोसिटी वी एस, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो हैंड रेज करके मुझे बताना जरा, would you like to make your strokes directly A to B, or a little leftwards, or a little rightwards? My question is, you want to reach exactly from A to B, in which direction would you make your strokes? Slightly leftwards, straight, or slightly rightwards? Yes, Shikhar. Slightly leftwards. So मैं फिर बोल रहा हूँ, प्लीज इस टॉपिक को ना फिजिक्स समझ के नहीं करना, आपने ये समझ के करना है कि हाँ वेरी गुड, आप सबको स्विमिंग के बारे में पता है, उसको सोच के, सिचुएशन को सोच के आंसर करना है। सो वेरी गुड, गुड टू सी दैट एवरीवन इज सेइंग सर स्लाइटली लेफ्टवर्ड्स। तो ठीक है, मैं यहाँ से स्लाइटली लेफ्टवर्ड्स
ये बना देता हूँ कि आप इधर स्ट्रोक्स लगाएंगे, ठीक है, दिस इज गोना बी योर स्ट्रोक। ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक है। अब खुद सोचो, स्विमर इधर वेलोसिटी अपनी वेलोसिटी रखेगा, तो जो रिवर है, रिवर क्या करेगी, उसको ऐसे सीधा आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी, दिस, राइट, रिवर इज गोना टेक लाइक दिस। तो ध्यान देना जरा बड़े बड़े केयरफुली, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होना चाहिए वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए। हर एक बच्चे को ये वाली बात थोड़ा सा ठीक से क्लियर होनी चाहिए। क्रिश, आपको कुछ पूछना है डियर? आपका हैंड रेज्ड है। ओके, देखिए फिर ध्यान से, ऐसे इधर की तरफ। तो वन लास्ट टाइम, एवरी वन ऑफ अस नोज कि हमें थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट में, सपोज दिस एंगल भी थीटा, थीटा एंगल पे स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे, ताकि रिवर की वेलोसिटी और हमारी वेलोसिटी का रिजल्टेंट उस डायरेक्शन में आ जाए जहां पे हम जाना चाहते हैं। तो प्लीज राइट विद मी, स्टार मार्क करके। कंसिडर, कंसिडर ए रिवर, river flowing with velocity, flowing with velocity vr, with velocity vr, such that a swimmer who can make strokes, swimmer who can make strokes with vs relative to river। यहां पे कभी आपको रिलेटिव टू रिवर मिलेगा, कभी रिलेटिव टू वाटर मिलेगा, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपने। आप खुद सोचो, दो एग्जांपल्स लेता हूं, एक स्विमिंग पूल का और दूसरा रिवर का। आप जितनी मेहनत से स्विमिंग पूल में अपने स्ट्रोक्स लगा सकते हो, उसी मेहनत से आप अपने स्ट्रोक्स फ्लोइंग वाटर में भी लगा सकते हो, दोनों जगह लगा सकते हो ना। जैसे आप पूल के अंदर स्ट्रोक्स लगा सकते हो, वैसे ही वाटर में लगा सकते हो, फ्लोइंग वाटर में। तो वो होता है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और जहां पर वाटर फ्लो कर रहा होगा वो आपको एक्स्ट्रा वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। मैं आपको इसका सिंबॉलिक एग्जांपल देता हूँ, एनालॉगस एग्जांपल। आप बस के अंदर चल सकते हैं, राइट, खड़ी बस के अंदर भी चल सकते हैं और चलती बस के अंदर भी चल सकते हैं। तो स्टैंडिंग बस में चलने का मतलब है पूल के अंदर स्विम करना, और मूविंग बस के अंदर चलने का मतलब है फ्लोइंग वाटर के अंदर स्विम करना। तो जब आप फ्लोइंग वाटर के अंदर स्विम करते हैं तो आपकी जो ग्राउंड से देखने पर वेलोसिटी आती है, उसके लिए आपको दोनों वेलोसिटीज ऐड करनी पड़ती है वेक्टोरियली। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। जिसको नहीं हुआ काइंडली रेज हैंड, काइंडली रेज हैंड अगर ये लास्ट पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। हाँ क्रिश, ध्यान से सुनो, मैंने जो पहला एग्जांपल दिया, जो भी और भी एक दो नए बच्चे हैं, जैसे कौन है, आरती, अर्पिता है, अर्पिता है इधर से, चलो आप दोनों को स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, वंशज को भी क्लियर नहीं हुआ, फिर सुने। माय डियर, जस्ट लुक एट जो मैं यहाँ बना रहा हूँ। अगर एक बस ऐसे स्टैंडिंग में है और आप उस बस के अंदर चलने लगे 5 किलोमीटर पर आवर से, तो ग्राउंड से देखने पर आपकी वेलोसिटी होगी 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर बस भी 60 किलोमीटर पर आवर से चलने लगे, तो ग्राउंड से देखने पर आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 5 + 60 दैट इज 65 किलोमीटर पर आवर। मानते हो इस बात को? ऐसे ही सोचो, जब वाटर फ्लो नहीं कर रहा, जैसा कि स्विमिंग पूल के अंदर होता है, वो स्टेशनरी होता है, वहां पर अगर आप 5 किलोमीटर पर आवर से स्विम करते हो, तो ग्राउंड से देखने पर आपकी वेलोसिटी होगी 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक रिवर जो कि 60 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रही है, वीआर से फ्लो कर रही है, समझ रहे हैं, रिवर वीआर से फ्लो कर रही है, तो अगर आप रिवर की डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर का एफर्ट लगाएंगे, तो वो ग्राउंड से देखने पर टोटल कितना एफर्ट हो जाएगा, 5 + 60 दैट इज 65 का। हाँ, अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना एफर्ट लगाएंगे, तो आपका 5 इधर हो गया और रिवर का 60 इधर हो गया, तो कितना काउंट होगा, 55 इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। और अगर आप किसी एंगल पे लगाएंगे, तो वेक्टर्स में क्या सिखाया मैंने आपको, ये तो बताया, वेक्टर अलजेब्रा का मतलब है भाई वो चीजें समझना जो एंगल डिपेंडेंट हो जाती है। जब आप वेलोसिटी इधर लगाएंगे और रिवर की वेलोसिटी इधर होगी, तो आपकी आपकी जो वेलोसिटी वो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये बनेगी। कैसे? ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, जिन दो वेक्टर्स को, जिन दो वेलोसिटीज को ऐड करना है, उनको आप सेम ऑर्डर में बनाओ। सेम ऑर्डर मतलब इसका टेल टू हेड, इसका भी टेल टू हेड, और फिर
जो थर्ड वेक्टर है उसको ऑपोजिट ऑर्डर में बनाओ। ऑपोजिट ऑर्डर मतलब यहाँ से टेल हेड अब वापस नहीं लेके आए, इधर से इधर लेके गए। सो दिस बिकम्स योर रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब जिसको ये चीज ना समझ में आए, इसका मतलब उसको ट्रायंगल नहीं समझ में आया, और जिसको ट्रायंगल समझ में आ गया उसको यहाँ पे परेशानी नहीं होनी चाहिए। सो काइंडली पे प्रॉपर अटेंशन। अर्पिता आप ध्यान से देखना डियर, दो वेलोसिटीज हैं, एक स्विमर की वेलोसिटी और एक रिवर की वेलोसिटी। इन दोनों से मिलकर स्विमर की वो वेलोसिटी आएगी जो ग्राउंड से देखने पर दिखाई देती है, क्योंकि दोनों का सम हो जाएगा। तो इनका सम ये बना अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। हाँ अगम क्या कहना चाहते हैं आप? सर जो वीआरओ को वो बी ए के पैरेलल वो परपेंडिकुलर होगा ना? वी आर जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर होगा। एग्जैक्टली, दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कृष अब समझ में आ गया ठीक से कि पानी बह नहीं रहा तो आपकी वेलोसिटी 5 है, लेकिन पानी अगर 60 से बह रहा है तो आपकी वेलोसिटी 60 + 5 है, आप अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। आपकी वेलोसिटी 55 है अगर आप ऑपोजिट जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ तो किसी एंगल पे जा रहे हैं, तो एंगल पे जा रहे हैं तो इसलिए तो वेक्टर सीखा है। मैंने बार बार बोला कि वो चीजें करनी है अब जो एंगल डिपेंडेंट है। तो देखो वी एस इधर, वी आर इधर, तो ये बन गया रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ से। दैट्स इट, कीप इट सिंपल। अब ये हमें सॉल्व करने हैं, देखते हैं आगे कैसे कैसे हो पाएगा। तो मैंने यहाँ बताया who can make strokes with vs, make strokes with vs relative to water, relative to water, ये लिखते हैं। फिर लिखिए to cross river along shortest path, शॉर्टेस्ट पाथ। उनको समझने में प्रॉब्लम आएगी जो खुद को इस सिचुएशन में नहीं रखेंगे। आप अगर खुद स्विम करने के बारे में सोचेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। टू क्रॉस रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज ए बी। ए बी, अब ध्यान से सुनना क्या लिख रहा हूं यहाँ पे। resultant velocity must be in this direction, must be in this direction। सीधी सी बात है यार, जिस डायरेक्शन में आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी आप वही तो जाएंगे ना। पाथ को कौन डिफाइन करता है? वेलोसिटी, इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल। सो बस ये फंडा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन? ए टू बी, जो कि मैंने रेड से यहाँ पे शो किया। ठीक है, अब लिखते हैं आगे। लेट swimmer makes his strokes। यहाँ पे ना कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं जब हिज बोलता हूँ ना तो क्लास में से एक आध गर्ल ने हैंड रेज किया और कहा सर व्हाई नॉट हर। सो आई एग्री टोटली। सो आई यूजुअली से हिज और हर। सो लेट स्विमर मेक्स हिज और हर, दे हैव इक्वल राइट, स्ट्रोक्स, his or her strokes at an angle theta with AB as shown in diagram, as shown in diagram. So makes his or her strokes at an angle theta with AB as shown in diagram, comma डाल के such that resultant velocity is along AB, such that resultant velocity is along AB। That's it। ये सब मुझे लिख के समझाना था। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए जरा, अगर इधर स्ट्रोक्स लगाने से अल्टीमेटली इधर जा पा रहा है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गई हमें। इस राइट एंगल ट्राइंगल में बताना जरा साइन थीटा क्या होगा। एनीबॉडी रेज हैंड एंड टेल मी व्हाट विल बी साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? एनीबॉडी? हाँ आरती आप बोले। सर वी आर बाय वी एस। वेरी गुड, वेरी गुड। सो पता तो आप में से ज्यादातर लोगों को है, ज्यादातर को पता है, और मैंने चैट में भी देख लिया है। ठीक है, वी आर बाय वी एस लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, प्रदीप गुड। बट इट इज ऑल अबाउट योर इंस्टेंट रिएक्शन। लाइक जैसे सर ने कहा अरे साइन थीटा में तो परपेंडिकुलर यूज होता है, दैट इंस्टेंट रिएक्शन इज रिक्वायर्ड। कॉस थीटा बेस कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो यहां से मैं लिखता हूं, लिखिए जरा। फ्रॉम द डायग्राम या फिगर आप कुछ भी लिख सकते हैं। फ्रॉम द डायग्राम साइन ऑफ थीटा, या एग्री सिया, गुड, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू वी आर बाय वी एस। ठीक है, वी आर बाय वी एस।
चलो अब मैं चेक करता हूं कि आप कितना डायनेमिकली सोचते हैं। sin theta is equal to VR by VS is true always, but ये valid कब होगा? When is it valid? कोई भी बताना चाहे, when is it valid? ये चीज कब valid हो पाएगी? कुणाल आंसर करना चाहते हैं? हाँ कुणाल बताएं। सर जब एंगल 90 डिग्री का होगा। एंगल 90 होगा। देखो ध्यान से, ये थीटा है ना बेटा, इधर डायग्राम में देखना, थीटा है ना, थीटा भी 90 तो नहीं है ना? वो आपका कहना मैं समझ गया कि एक एंगल 90 चाहिए, वो ठीक है, वो तो साइन थीटा रहेगा ही रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइन थीटा की वैलिड वैल्यू कब मिल पाएगी मुझे साइन थीटा की वैलिड वैल्यू कब मिल पाएगी? तो यहाँ पे मैं क्रिश से पूछ लेता हूँ, बताओ क्रिश। सर जब वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। -1 और 1 के, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर आप और थोड़ा स्पेसिफिक बता पाए तो? सर जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा। वो तो देखो बन गया, वो तो कुणाल ने भी वही बोला, इट हैज टू बी राइट एंगल ट्रायंगल, दैट वी एग्री, इट इज डेफिनेटली अ राइट एंगल ट्रायंगल। बट फिर भी साइन थीटा जैसा कृष्ण ने बोला काफी हद तक सही आंसर है, गुड कृष्ण, -1 to 1 के बीच में। अब मैं बोलता हूँ, आप मुझसे एग्री करोगे, वी आर जो है ना वो वी एस से बड़ा नहीं होना चाहिए, वी आर शुड बी लेस देन इक्वल टू वी एस। और ट्रूली समझेंगे तो इक्वल भी नहीं हो सकता, क्योंकि 90 डिग्री का मतलब समझते हो, देखो इधर देखना, आपको जाना है ऐसे अल्टीमेटली, और अगर आप इधर स्ट्रोक्स लगाने लगे, देखना जरा, इधर स्ट्रोक्स लगाने लगे तो ऐसे कैसे जाओगे? जा ही नहीं सकते ना, उसमें तो ऐसे ही रह जाएगा सिर्फ। सो एंगल कैन नॉट बी 90 डिग्री, दैट मींस वी आर कैन नॉट बी इक्वल टू वी एस। सो सीधी सी बात है भाई लोग यहाँ पे कि वी आर it is valid when VR is less than VS। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। वो क्या करेंगे, आपको VR की वैल्यू ज्यादा बता देंगे, और फिर मेडिकल के स्टूडेंट स्पेसिफिकली ये पूछेंगे उनसे, क्या ये A से B पहुंच सकता है, तो वो सॉल्व करके देखने लगेंगे, पर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर VR की वैल्यू VS से कम नहीं है, यानी इक्वल या ग्रेटर, दोनों में से कुछ भी आ गया, तो कभी भी स्विमर A से B जा ही नहीं सकता। दैट्स सिंपल इट इज। आई होप आपको क्लियर हुआ। जिसको ना क्लियर हुआ काइंडली रेज हैंड। अर्पिता, आपने अभी ज्वाइन किया क्लासेस को, बिल्कुल मत शर्माना, बिल्कुल मत घबराना, ये मत सोचना कि आपकी वजह से बाकी बच्चे कहेंगे इसने क्लास स्लो कर दी। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें बाद तक बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, तो किसी को भी है तो पूछो बिना प्रॉब्लम के। मैंने ये कसम खा रखी है कि मैंने कोई तेज नहीं पढ़ाना। बोर्ड वाले भी जानते हैं कि भाई ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं तो सिलेबस भागेगा नहीं, समझाने में टाइम लगता है, सो डोंट यू वरी। मेरे पास अब बहुत काम हो गया, मैं आपको काफी असाइनमेंट्स दे सकता हूँ। सो बताते रहे मुझे जिसको भी प्रॉब्लम आती है। तो मैं डायग्राम में एक बार फिर से जा रहा हूँ, काइंडली पे अटेंशन। यहाँ देखिए, वीएस से स्विमर इधर जाता है, वीआर रिवर उसको आगे लेके जाती है ताकि ये रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाए। तो ग्राउंड से अगर आपका फ्रेंड आपको देखेगा तो उसको आप इधर ही जाते हुए नजर आओगे, जबकि आपको खुद पता है क्या लगेगा कि मैं तो इधर स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। क्यों? आप इस बात को टेक केयर करने के लिए स्ट्रोक्स लगा रहे हैं, दैट्स इट। तो इसको टेक केयर करने के लिए अपने स्ट्रोक्स इधर लगाए, लेकिन आप गए इधर। तो उसी चीज को हमने यहाँ समझा, साइन थीटा शुड बी वीआर बाय वीएस। इसका रट्टा लग जाना चाहिए। वो रट्टा कहाँ से लगेगा? मैं हमेशा बोलता हूँ, डायग्राम दिखाई देना चाहिए। डायग्राम में क्या दिखाई देगा? वन बैंक, the other bank going this direction makes you go in this direction, that's it. So sin theta is VR by VS। कई बार लगता है मुझे कि मैं ज्यादा बोल जाता हूँ, इतने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल कोई बात नहीं। थीटा becomes equal to sin inverse VR by VS, that's। बट ये कंडीशन भूले से भी नहीं भूलनी है। मैं फिर से लिख देता हूँ, if VR is greater than equal to VS, so swimmer can't travel along AB, किसी भी हाल में नहीं जा सकता। That's it। ये प्लीज अच्छे से मेंशन कर लें। यस अगम? सर वो आपने इक्वल टू को साइन क्यों डाला है? अभी समझाया था कि अगर आपने इक्वल रखेगा तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। मान लो साइन थीटा 1 हो जाएगा। यहाँ से साइन थीटा 1 होने का मतलब डियर थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। अब यहाँ मैं डायग्राम बनाता हूँ, जरा मेरे साथ समझना। आप जाना चाहते हो ए से बी, ठीक है? स्ट्रोक्स लगाने लगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर, ये बन गया वीएस और वीआर इधर है। तो सोचो क्या कभी भी इनका रिजल्टेंट कभी भी क्या इस डायरेक्शन में आ सकता है? सोच सकते हो आप? नहीं ना। इसी लाइन के लोग आएगा ना, एक राइट में एक लेफ्ट में, तो उनका रिजल्टेंट या तो लेफ्ट में आएगा या फिर राइट में आएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ
कि 90 डिग्री एंगल को हम टेक केयर नहीं कर सकते, 90 तब बन जाता जब वी आर वी एस के इक्वल हो जाए, वो मैं नहीं कर सकता इसलिए। ठीक है, अगम आई होप आपको क्लियर हो गया डियर। यस सर, हो गई। ठीक है, चलो एंगल तो क्लियर हो गया। एंगल के बाद बारी आती है टाइम निकालने की, वेलोसिटी और टाइम निकालने की। इस वेलोसिटी को मैं v बोल देता हूँ, v कितनी हो जाएगी। तो आप सभी आंसर कर सकते हो, देख सकते हो हाइपोटेन्यूज इज vs एंड परपेंडिकुलर इज vr। तो ये बेस बन रहा है, बेस कितना हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ v विल बी इक्वल टू अंडर द रूट vs स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर। मानते हैं v इतना बन जाएगा, तो इसे मैं अलग से लिखता हूँ नीचे भी साथ साथ। रिजल्टेंट वेलोसिटी, v is equal to अंडर द रूट vs स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर। मेरा सजेशन है कि आप इस टॉपिक को कॉपी से रिवाइज करके बंद करके एक बार दोबारा जरूर लिख के देखना, चाहे सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट लिख लेना काइंडली। सो v becomes equal to this। और मेरे पास एक और तरीका है v को डिफाइन करने का, आप में से कोई बोल सकता है साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह कुछ यूज करके। देखो बेस v बन रहा है और हाइपोटेन्यूज vs बन रहा है। अब vs और v को भी तो कोरिलेट कर सकते हैं ना, बेस कॉस यानी कॉस थीटा। तो मैं यूज कर सकता हूँ कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स माय डियर v को हम vs कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, कहीं पे इससे सॉल्व होगा क्वेश्चन और कहीं पे इससे सॉल्व होगा, तो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। लिखिए प्लीज, v की वैल्यू इधर अंडर रूट ऑफ vs स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर और vs कॉस थीटा। ठीक है, मैंने ना रिवर की विड्थ w शो करी है, तो मैं लिख देता हूं let width of river is equal to w। और हरप्रीत शायद आप ही अपने नोट्स शेयर कर रहे थे डियर, अब नहीं आ रहे हैं, प्लीज कर देना वेक्टर्स के, मैं एक बार सबको शेयर करना चाहूंगा। let width of river is equal to w। तो आप खुद सोचो यार, विड्थ मिल गई, स्पीड मिल गई। अब यहाँ पे एक फैक्टर मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा, देखो जिस डायरेक्शन में विड्थ है आप उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी यूज कर सकते हो। तो विड्थ अपॉन वेलोसिटी सीधा टाइम मिल जाएगा ना, w अपॉन v इज द टाइम टेकन। लिख दे जरा, सो टाइम टेकन, हेंस टाइम टेकन t इज इक्वल टू w अपॉन v। सो इसके मेरे पास दो पॉसिबल आंसर्स हैं, या तो w अपॉन में लिख दूं vs cos थीटा, या फिर मैं लिख दूं w अपॉन अंडर रूट ऑफ, फिर देखो विजुअलाइजेशन रहना चाहिए, फिजिक्स इज ऑल अबाउट योर विजुअलाइजेशन, ट्राई टू कीप इट गुड, vs स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूलाज करो। सो दैट्स ऑल, ये मैंने कर लिया किसके लिए, वी हैव डन दिस for a person, a swimmer wishing to cross the river along shortest possible path, which is across the river। across word use किया जा सकता है। ठीक है, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, फिर मैं इसी को ना इसी कॉन्सेप्ट को एक और तरीके से समझाऊंगा आपको। काइंडली राइट डाउन द क्वेश्चन। तो अर्पिता, मैं बार बार आपका नाम डियर सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि आप बाद में आए, तो कोई भी दिक्कत हो ना, डू नॉट हेजिटेट। जैसे देखो अगम है, बाकी एक दो लोग हैं, वो अर्नव भाई बार बार पूछते हैं। यस अगम। सर जो cos थीटा में थीटा 90 डिग्री नहीं हो सकता ना? नहीं हो सकता, किसी भी हाल में नहीं हो सकता। वो हमने अभी डिस्कस किया था ना कि cos थीटा sin थीटा में भी थीटा 90 नहीं हो सकता, तो थीटा को 90 ले लिया। तो मैं फिर आपको समझाता हूँ, देखो थीटा को अगर आपने 90 कंसीडर कर ही लिया है ना, तो ऐसे हो जाएगा, इसमें कभी भी इस तरह से नहीं जा पाओगे। वो मैंने दूसरे कंसेप्ट से सोचा था कि वो इंफिनिटी आ जाएगा। हाँ, उससे भी सोच सकते हो, उससे भी सोच सकते हो। मैथ्स इज ऑलवेज सपोर्टिव फॉर फिजिक्स, बट माय फिजिक्स starts with diagram or concept. Maths should support it. That's it. Okay. Yes, sir. River is 800 meter wide. करे शाबाश। The river is 800 meter wide and flows with कितना कर दूं, 4 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रिवर इज 800 मीटर वाइड एंड फ्लोज विद 3 किलोमीटर पर आवर। मैं आपको, हाँ चलो देखते हैं आप कैसे करेंगे इसमें। 3 किलोमीटर पर आवर,
swimmer can make his strokes, फिर मैं माफी चाहूंगा, his लिख रहा हूं, his strokes with 5 किलोमीटर पर आवर in water और in river, इसका मतलब समझते हैं with respect to river. Calculate the time taken if he wishes to cross river along shortest path. ठीक है, तो समझे, डायग्राम को अंडरस्टैंड करें और सॉल्व करें. A river is 800 meter wide and flows with 3 km per hour. A swimmer can make his strokes with 5 km per hour in water. Calculate the time taken if he wishes to cross the river along shortest path. Yes, इसने आंसर किया निश्चय ने. निश्चय कह रहा है 200. ओके, देखते हैं निश्चय. 200 तो काफी ज्यादा लग रहा है यार. तो आप लोग एक बार ट्राई कर लो, मैं भी सॉल्व कर लेता हूं. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए था. मैं डायग्राम फटाफट बनाऊंगा हमेशा ना, ऐसे करके ये बनाया. आप ए से बी जाना चाहते थे, चाहे वो बिल्कुल साफ साफ ना बने, बट आपको क्लैरिटी देगा. इधर आप गए, इधर रिवर गई, ये वी एस बन गया, ये वी आर बन गया. आपने थीटा एंगल से चलने की कोशिश करी, तो जो साइन थीटा बना, ध्यान देना प्लीज, जो साइन थीटा आया वो कितना आ गया. क्या साइन थीटा फाइंड करने की मुझे जरूरत भी है? अगर मैंने सिर्फ टाइम पूछा है तो मुझे साइन थीटा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ v चाहिए. तो v कहां से आ जाएगा? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, वी कैन सी वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर. दैट क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड. ओके, लेकिन माय डियर, ये करने से पहले क्या आपने चेक किया कि रिवर की वेलोसिटी कहीं स्विमर से ज्यादा तो नहीं है? तो जिसने नहीं किया था वो सीखे कि आपको ये जरूर चेक करना है. तो इस क्वेश्चन में मैंने बिल्कुल सही दिया हुआ था कि रिवर की वेलोसिटी 3 है और स्विमर की वेलोसिटी 5 है, बट फिर भी आपका फर्ज बनता है ये बात चेक करने का. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, विच कम्स आउट टू बी 4 किलोमीटर पर आवर. तो स्विमर जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर से एबी के अलोंग जाएगा, तो भाई टाइम कितना लेगा? विड्थ अपॉन स्पीड. विड्थ है 800 मीटर. मीटर है भाई, मीटर. अब जो जिनका 200 आंसर आया, अब ध्यान दो, थोड़ा सा एक्साइटमेंट में आपने सॉल्व कर दिया कि आपने सीधा 800 by 4 कर दिया, बट यू नीड टू टेक केयर. 4 is in kilometer per hour and 800 was in meter. So I need to convert that in kilometers. Divide by 1000 कर देता हूँ. अब ठीक है, 800 by 4 into 1000 से क्या हुआ? आपको किलोमीटर पर आवर, तो आंसर आवर्स में आ जाएगा. देखते हैं आवर्स में अगर बताने लायक है तो वो रखेंगे, नहीं तो फिर से सॉल्व कर लेंगे आप. तो ये ना 0.2 बन पा रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. आवर्स से मिनट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ. तो मेरा आंसर आ रहा है 12 मिनट्स. आप में से जिसका आंसर 12 मिनट्स आया, काइंडली रेज योर हैंड. आई नो मेनी ऑफ यू आर गोना रेज हैंड. मेनी ऑफ यू आर गोना रेज हैंड. आई नो दैट. ठीक है अमन, बहुत बढ़िया, शाबाश. प्रनीत, तो आई अप्रिशिएट. अर्पिता, आई अप्रिशिएट कि आपने क्वेश्चन को इतनी जल्दी सॉल्व किया, बट कोई बात नहीं, मिस्टेक्स कई बार हो जाती हैं, हम धीरे धीरे उनको कवर अप करेंगे. एक्सीलेंट, आई स्टिल अप्रिशिएट. तो बाकी भी देखें, क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं था. अब मान लो इसी क्वेश्चन में मैं एक चीज और डाल दूं, मैं सेकंड पार्ट पूछ लूं कि एट व्हाट एंगल डज ही मेक स्ट्रोक्स. लिखें, एट व्हाट एंगल डज ही मेक स्ट्रोक्स. एट व्हाट एंगल डज ही मेक स्ट्रोक्स, उसको किस एंगल पे स्ट्रोक्स लगाने की जरूरत है. तो अब तो थीटा दिख ही रहा है सामने, क्या करेंगे हम लोग? हम करेंगे भैया साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी एस. छोटे वाला कौन, बड़े वाला? मैं फिर बोलता हूँ, देखो ठीक है, कॉन्सेप्ट भी अपनी जगह ठीक है, मैथ भी अपनी जगह ठीक है, बट कुछ चीजें याद कर लेनी चाहिए तरीके से. साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, इट हैज टू बी लेस देन 1. सो ऊपर छोटा आएगा, डिनोमिनेटर में बड़ा आएगा. वी आर छोटा है, वी एस बड़ा है, तो वी आर बाई वी एस. दैट्स इक्वल टू, इट इज 3/5. आप में से किसी ने पढ़ा है अगर साइन थीटा 3/5 हो तो थीटा कितना होता है? कोई डायरेक्टली बता सकता है क्या आप में से? बता सकता है कोई? मैं सिखा दूं आपको, देखना ध्यान से. एचसी वर्मा से जो लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या डीसी पांडे से करेंगे ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे. कोई तो आंसर करना चाह रहा है. आदित्य,
हाँ आदित्य, 4 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से भी कर सकते हो, लेकिन वो मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा, उसको फिर मिनट्स में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि कन्वीनियंट आंसर तो आपको मिनट्स में मिला ना, 12 मिनट्स। ठीक है, वो भी गलत नहीं है। अब मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनना, ये बनाया, ये बनाया और ये बनाया, इसे मैं 3 लिख रहा हूँ, इसे 4 लिख रहा हूँ, इसे 5 लिख रहा हूँ, सपोज ये ऐसा है, और ये एंगल थीटा है। ठीक है, 3, 4, 5 और थीटा, काइंडली पे अटेंशन। तो 3 के सामने वाला एंगल छोटा होगा और 4 के सामने वाला एंगल बड़ा होगा, तो ये एंगल आता है 37 डिग्री और ये होता है लगभग 53 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये आपको बच्चों अच्छे से याद करना है, बार बार कोई नहीं बताएगा आपको। इस तरह से अगर 3, 4 और 5 लिखा जाए राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, तो 3 के सामने वाला एंगल छोटा, 4 के सामने वाला बड़ा, तो छोटा एंगल 37, बड़ा एंगल 53, 37, 53, 37, 53, बस हो गया यार। अब सोचो यहाँ से अगर आपको sin 37 चाहिए तो कितना आया, sin 37 इज 3/5,